I am a big fan of Hindu and I am a big fan of India. Big fan. The President of the United States of America, Mr. Donald Trump. He actually speaks very good English. We just don't want to talk about it. Together, we will make America great again. मेक इन इंडिया को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक सफल प्रयास किए गए हैं। तो आप सभी को थंबनेल देख के पता तो चल ही गया होगा किसकी बात करने वाला हूँ, हमारे डोनाल्ड ट्रम्प भैया की। तो आपको पता ही होगा ट्रम्प भैया 20 जनवरी को प्रेसिडेंट की शपथ लेने जा रहे हैं। I, Donald John Trump, do solemnly swear. लेकिन इससे हमारे इंडिया में और जियोपॉलिटिक्स यानी कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स में क्या असर होगा, इसकी बात करेंगे आज। तो पहले तो बात कर लेते हैं हमारे भारत की। तो जो लोग 2002 से लगे हुए थे एंटी मोदी के साथ, फिर एंटी बीजेपी के साथ, फिर 2025 आते आते एंटी नेशन हो गए। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? वो इकोसिस्टम अब साइलेंट मोड पे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वैसे तो हमने राहुल गांधी के बहुत से फोटोज देखे हैं एंटी इंडिया लोगों के साथ, किसी से छुपे तो है नहीं। तो इन लोगों को बाहरी ताकतों से पैसे आना कम हो जाएंगे, जिसकी बात हम आगे करेंगे। उसके बाद बांग्लादेश में जो हो रहा है, ये मान के चलिए कि अब वो शांत या फिर कम हो सकता है। इतनी खुशी मुझे आज तक। फिर आते हैं जियोपॉलिटिक्स पे। सबसे पहले तो जो वॉर्स हो रही हैं वो बंद हो जाएंगी, जैसे हाल ही में इजराइल और हमास के बीच में होने वाली है। क्योंकि कुछ लोग अमेरिका में थे जिनके वर्ल्ड में वॉर करवाने से ही उनकी दुकानें चलती थी। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। जो अब ट्रम्प भैया के आने से बंद हो जाएगी, क्योंकि इनको पैसे एंड हथियार देने वाले लोग ही यही थे। और ये मत भूलिए, जितनी वॉर्स खत्म होगी उसका भारत को बहुत फायदा होगा, क्योंकि वैसे ही हमारी जीडीपी रॉकेट बनी हुई है। वॉर बंद होने से उसे और बूस्ट मिलेगा। फिर फंड्स या फिर पैसा जो डीप स्टेट से आ रहा है वो कम हो जाएगा। भाई ये डीप स्टेट क्या है? डीप स्टेट वो है जिन्हें नेशनलिस्ट लोगों से नफरत है, जैसे कि राहुल गांधी, कांग्रेस, सॉरी गलत स्क्रिप्ट आ गई, जैसे कि मोदी साहब, ट्रम्प भैया। अगर आप पोगो नहीं देखते तो आपको पता ही होगा कि बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, यहाँ पे तख्ता पलट करवाने वाले लोग यही थे। मुझे क्यों तोड़ा? यहाँ तक कि इंडिया में भी 2024 में बहुत कोशिश करी गई मोदी साहब को हटाने की, लेकिन कामयाब नहीं हुए। अब चाहे झूठ की राजनीति करके हो या फिर ऑनलाइन यूट्यूब एंड गूगल से, क्योंकि इनमें उन्हीं चीज़ों को बढ़ावा दिया गया जो नेशनलिस्ट लोगों के खिलाफ है। अब इसमें कौन कौन आते हैं बताने की ज़रूरत तो है नहीं। अरे एडिटर, ये सब नहीं दिखाना होता है क्योंकि पब्लिक ट्रम्प भैया और बाइडेन दादा के बीच के डिफरेंसेस तो बहुत है, लेकिन इस बात से समझिए कि अमेरिका को ऐसा इंसान चाहिए जो होश में हो, ना कि गार्डन में घूमने निकल जाए। और गार्डन में घूमना मतलब उसके अलावा ट्रम्प भैया के आने से वॉर बंद हो जाएगी, जैसा कि मैंने कहा, एंड उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ेगी। अमेरिका में न्यू जॉब्स मिलेगी और इलीगल इमिग्रेंट्स जो कि घुसपैठिए हैं उन पे रोक लगेगी। मोदी और ट्रम्प में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं? दोनों नेशनलिस्ट है, नेशन फर्स्ट की बात करते हैं। जहां मोदी साहब मेक इन इंडिया की बात करते हैं, वहां ट्रम्प भैया मेक अमेरिका ग्रेट अगेन कहते हैं। दोनों को शांति चाहिए, दोनों देश में घुसपैठियों के खिलाफ हैं, दोनों हिंदू धर्म को पसंद करते हैं। एंड आपको बताने की ज़रूरत तो है नहीं कि ट्रम्प भैया की टीम में कौन कौन इंडिया बेस्ड है या फिर हिंदू धर्म मानने वाले हैं। लेकिन ये मत समझना हमारे लिए केक वॉक है। हमें बार्गेनिंग करनी थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि दोनों अपने अपने नेशन को बेस्ट बनाना चाहते हैं। लेकिन नेशन को बर्बाद करने से अच्छा है बार्गेनिंग कर लो, वही बेहतर है। बात तो सही है। एंड ट्रम्प भैया ने तो कहा ही है कि मोदी साहब बहुत टफ बार्गेनर है, लेकिन क्या करें, हम गुजराती होते ही ऐसे हैं। गुजराती हर वक्त धंधा ही सोच लेता है।